नमस्कार, मैं पूजा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। त्योहारों में बिहार वासियों को मिलेगी निरंतर बिजली। ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मिला निर्देश। विसर्जन जुलूस के दौरान बिजली आपूर्ति रहेगी अस्थायी रूप से बंद। HRMS पोर्टल से होगी शिक्षकों की छुट्टियां मंजूर। पारदर्शिता के साथ समय की होगी बचत। प्रधान शिक्षक की छुट्टी BEO करेंगे मंजूर। आर्थिक अपराध इकाई में जल्द होगी साइबर यूनिट की शुरुआत। 14 करोड़ 74 लाख रुपए होगी यूनिट की कुल लागत। साइबर सेल को हाईटेक बनाएगी ये यूनिट। अब इस पोर्टल के जरिए मिलेगी बिहार की जमीनों की पूरी जानकारी। जमीन खरीदने से पहले सतर्कता बरतने की दी गई चेतावनी। विवादित जमीन खरीदने से हो सकता है आर्थिक नुकसान। बिहार में चलेगा राशन कार्ड बनाने का विशेष अभियान। 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कैंप होंगे आयोजित। छूटे हुए लाभुकों के राशन कार्ड बनाने के लिए होगा आयोजन। 1 अक्टूबर से लागू होगी रेलवे टिकट बुकिंग की नई प्रक्रिया। IRCTC अकाउंट आधार से लिंक और ऑथेंटिकेटेड होना अनिवार्य। वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लागू होगा ये नियम। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन ओवरसीज बैंक में सीनियर मैनेजर के 127 पदों पर निकली भर्ती। इंडियन ओवरसीज बैंक ने मैनेजर और सीनियर मैनेजर के 127 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार IOB.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BTech या BE की डिग्री और आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 64,820 से 93,960 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। विस्तृत जानकारी और पात्रता के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ना चाहिए। बिहार में चलेगा राशन कार्ड बनाने का विशेष अभियान। बिहार में जिन पात्र लोगों के राशन कार्ड अभी तक नहीं बने हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 22 सितंबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में कैंप आयोजित किए जाएंगे और यह अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छूटे हुए लाभुकों के राशन कार्ड बनाने के लिए है। कैंप में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ कंप्यूटर व लैपटॉप सुविधा मौजूद रहेगी। सभी आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल rconline.bihar.gov.in पर दर्ज कर रसीद जारी की जाएगी। कैंप की तिथि और स्थान का स्थानीय प्रचार किया जाएगा। पात्र आवेदकों को नियमानुसार राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। HRMS पोर्टल से होगी शिक्षकों की छुट्टियां मंजूर। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टी प्रक्रिया को डिजिटल बनाते हुए अब HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य किया है। इससे मंजूरी भी ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और समय की बचत होगी। महिला शिक्षकों को 6 माह का मातृत्व अवकाश और 2 बच्चों की देखभाल हेतु 2 वर्ष तक वेतन सहित अवकाश का प्रावधान है। प्रधान शिक्षक की छुट्टी BEO और अन्य शिक्षकों की छुट्टी प्रधान शिक्षक मंजूर करेंगे और इसके साथ ही नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान, बकाया इंक्रीमेंट, स्थानांतरण से जुड़े वेतन और लंबित भुगतान के समाधान हेतु DEO ने आश्वासन दिया है कि दशहरा से पूर्व भुगतान कर दिया जाएगा। पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने निर्देश दिया कि दुर्गा पूजा और छठ जैसे त्योहारों पर लोगों को बिना रुकावट बिजली उपलब्ध कराई जाए। सचिव ने अधिकारियों को पंडालों और आसपास की बिजली व्यवस्था का निरीक्षण कर सुरक्षित वायरिंग और मानकों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया। विसर्जन जुलूस के दौरान दुर्घटना से बचाव के लिए बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया और इसके साथ ही ट्रांसफार्मर, तारों और सब स्टेशनों का समय पर मेंटेनेंस कराने पर जोर दिया गया। विभाग ने भरोसा दिलाया कि त्योहारों में निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति होगी। BSSC CGL 4 भर्ती 2025 के लिए जल्द करे आवेदन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने CGL 4 भर्ती 2025 के तहत 1481 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 26 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर है। आवेदन 25 अगस्त से शुरू किए गए थे। पहले ये प्रक्रिया 18 अगस्त से होनी थी, लेकिन शुल्क संबंधी बदलाव के कारण टाल दी गई। अब सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क केवल 100 रुपए तय किया गया है। उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2025 को 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन के लिए bssc.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना और शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
आर्थिक अपराध इकाई में जल्द होगी साइबर यूनिट की शुरुआत। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू में जल्द ही साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन यूनिट यानी कि सीसीओयू शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद 14 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से इस यूनिट का निर्माण होगा। डीआईजी साइबर संजय कुमार सिंह के अनुसार ये यूनिट साइबर क्राइम पर रोकथाम को और प्रभावी बनाएगी और साइबर सेल को हाईटेक बनाएगी। साइबर ठग देश और राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर कर रहे हैं। वीवीआईपी, वीआईपी और मिडिल क्लास लोगों को टारगेट कर उनकी संपत्ति पर बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूनिट के सक्रिय होने से अपराधों पर कड़ा नियंत्रण संभव होगा। 1 अक्टूबर से लागू होगी रेलवे टिकट बुकिंग की नई प्रक्रिया। भारत में रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव कर रहा है। नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा और इसके तहत सुबह 8 बजे से 8:15 तक केवल वही यात्री आईआरसीटीसी अकाउंट से टिकट बुक कर सकेंगे जिनका अकाउंट आधार से लिंक और ऑथेंटिकेटेड है। यह नियम आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लागू होगा। जिन लोगों ने अपना अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है वे इस समय स्लॉट में टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। रेलवे का उद्देश्य इससे टिकट बुकिंग में धांधली रोकना और सुविधा सुनिश्चित करना है। यात्री समय रहते अकाउंट लिंक करें। TRE-4 कैंडिडेट्स ने बारिश में भी 3 घंटे लगातार किया प्रदर्शन। TRE-4 के कैंडिडेट्स ने शुक्रवार को पटना कॉलेज से मार्च निकालकर सीएम आवास से घेराव करना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें जेपी गोलंबर के पास से रोक दिया। बारिश में 3 घंटे नारेबाजी करने के बाद कुछ कैंडिडेट्स और छात्र नेता दिलीप ने शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव से मुलाकात की और प्रदर्शन समाप्त किया। कैंडिडेट्स का आरोप है कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी की और वादों से पीछे हट रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि चौथे चरण में 26,000 से अधिक पद होंगे। परीक्षा 16 से 19 दिसंबर 2025 और परिणाम 20 से 26 जनवरी 2026 को घोषित होंगे। अब इस पोर्टल के जरिए मिलेगी बिहार के जमीनों की पूरी जानकारी। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम नागरिकों को जमीन खरीदने से पहले पूरी तरह सतर्क रहने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार विवादित जमीन खरीदने से आर्थिक नुकसान और कानूनी झंझट हो सकते हैं। खरीदारों को जमीन के मालिकाना हक, वैध जमाबंदी, खाता, रकवा, खेसरा संख्या, सीमांकन और चौहद्दी की जांच करना चाहिए। भूमि की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल भूमिजानकारी.bihar.gov.in से देखी जा सकती है। दलालों और बिचौलियों से सतर्क रहें। हाट बाजार, कब्रिस्तान, मंदिर, मठ और सैरात भूमि जैसी कुछ जमीनों की बिक्री कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। सावधानी से निवेश जरूरी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों को फॉर्मल ड्रेस अनिवार्य। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पहनावे और व्यवहार को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब शिक्षक केवल फॉर्मल ड्रेस में स्कूल आ सकेंगे। जीन्स और टी-शर्ट पर रोक है। इसके साथ ही स्कूलों में डीजे, डांस, गाना और रील बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। विभाग ने मोबाइल के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करने और छात्रों की कम उपस्थिति पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। लगातार अनुपस्थित छात्रों के माता पिता से संपर्क कर उनकी स्थिति पता की जाएगी और ये कदम पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देशों के अनुरूप अनुशासन और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए उठाया गया है। मनोज बाजपेयी ने बताई नीम करोली बाबा आश्रम में ध्यान करने की कहानी। बॉलीवुड अभिनेता और बिहार के मनोज बाजपेयी ने अपनी नई फिल्म जुगनुमा पर काम शुरू करने से पहले उत्तराखंड के नीम करोली बाबा आश्रम में जाकर ध्यान किया। उन्होंने बताया कि हिमालय की शांति और आश्रम का माहौल फिल्म के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण रहा। 1980 के दशक की पृष्ठभूमि वाली यह फिल्म जादुई यथार्थवाद, पीढ़ीगत आघात, अंधविश्वास और रहस्यवाद को उजागर करती है और कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई। बाजपेयी ने निजी अनिश्चितता और तनावपूर्ण दौर में भी फिल्म में शामिल होने का अनुभव साझा किया, जिसमें की पत्नी शबाना रजा ने उनका पूरा समर्थन किया। पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया होगी पूरी तरह से ऑनलाइन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए सेवाओं को सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने हेतु व्यापक सुधारों की घोषणा की है। अब सभी प्रमुख सेवाएं और पीएफ विवरण एक ही लॉगिन से उपलब्ध होंगे। प्रमुख सुधारों में पासबुक लाइट शामिल है, जिससे खाते का सारांश तुरंत देखा जा सकेगा। पीएफ ट्रांसफर पूरी तरह ऑनलाइन और त्वरित होगा। दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए अनुमोदन संख्या घटाई गई और पदानुक्रम पुनर्गठित किया गया। ये बदलाव सेवाओं को तेज, भरोसेमंद और पारदर्शी बनाएंगे। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस को मजबूती देंगे। चुनाव में 32 चेक पोस्ट से रखी जाएगी अवैध गतिविधियों पर सख्त निगरानी।
जिला प्रशासन ने चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि जिले में 32 चेक पोस्ट बनाए गए हैं जो संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों, नदी मार्गों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थापित है। चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए विशेष टीम और 20 एजेंसियां 24 घंटे सक्रिय रहेंगी। इनकी मदद से नकली करेंसी, अवैध शराब, नशे के सामान और अनधिकृत धन की आवाजाही रोकी जाएगी। जिले के 475 हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर निगरानी शुरू हो चुकी है। प्रशासन का दावा है कि इस व्यवस्था से मतदाताओं का भरोसा मजबूत होगा। नेपाल से फरार कैदी बिहार में हुए गिरफ्तार। नेपाल में हाल ही में हुए जेनजी आंदोलन के दौरान कई कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए थे। इन्हीं की तलाश में नेपाल और भारत की सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। बिहार पुलिस और सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने संयुक्त अभियान चलाकर पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र से एक फरार कैदी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान नेपाल के रौतहट जिले के दीपही गाँव निवासी किशन प्रसाद उर्फ दीपक के रूप में हुई है, जो हत्या के मामले में मखमानपुर जेल में बंद था। सीमा पर कड़ी निगरानी के बीच गिरफ्तारी हुई और आगे पूछताछ जारी है। मुजफ्फरपुर जिले का बिजनेस हब के रूप में होगा तेजी से विकास। बिहार सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है और मुजफ्फरपुर तेजी से बिजनेस हब बन रहा है। बियाडा ने हाल ही में मोतीपुर में नमकीन यूनिट और दामोदरपुर में मिनरल वाटर यूनिट के लिए जमीन आवंटित की है। कुल निवेश लगभग 18 करोड़ रुपए का होगा। 2025 के पहले 9 महीनों में 27 यूनिट्स के लिए जमीन मिली है। जिले में रेडीमेड गारमेंट्स, कृषि उपकरण, फूड प्रोसेसिंग, बिस्किट, आटा, सर्जिकल टेप, एनिमल फीड और IT कंपनियों के लिए भी यूनिट्स स्थापित हो रही है। BIIPP 2025 के तहत जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक पंजीयन की बढ़ी अंतिम तिथि। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का पंजीयन 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। पहले यह तिथि 15 सितंबर थी। पंजीयन से पहले विद्यालय को निर्धारित शुल्क 3 अक्टूबर तक जमा करना होगा। शुल्क जमा करने वाले विद्यार्थी 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय दी गई जानकारी सही होनी चाहिए और न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी अनिवार्य है। नियमित कोटि के लिए शुल्क 350 रुपए और स्वतंत्र कोटि के लिए 480 रुपए है। पंजीयन में समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 9470247290 या 8146568498 पर संपर्क करें। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 4 दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा और इस दौरान अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की भी संभावना है। बारिश से अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं कई क्षेत्रों में केवल हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए 32 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार के गोदामों पर केवल अधिकृत कर्मियों की होगी अनुमति। बिहार सरकार ने BSFSC के प्रधान सचिव पंकज कुमार के निर्देश पर राज्य भर के गोदामों में PDS विक्रेताओं और अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति पूरी तरह रोक दी है। केवल अधिकृत कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। निगम ने खाद्यान्न की पारदर्शी निकासी के लिए SMS आधारित वास्तविक समय प्रणाली, GPS और लोड सेल वाहनों का इस्तेमाल शुरू किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत अनाज की आपूर्ति सीधे PDS दुकानों तक पहुंचाई जाती है। किसी भी लापरवाही पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से की पितृपक्ष मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग। पितृपक्ष मेले के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर कांग्रेस नेताओं ने कई लंबित मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। नेताओं ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला अब तक अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित नहीं हुआ है। गया जी को स्मार्ट सिटी व सीताकुंड को रामायण सर्किट में शामिल करने, एरो स्टील प्लांट का कार्य शुरू करने, गया जी को बिहार की पर्यटन राजधानी घोषित करने, मगध मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा देने, हाईकोर्ट बेंच, रेलवे डिवीजन, स्पोर्ट्स अकादमी और विश्वविद्यालय में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने जैसी मांगे की गई। विजय चौधरी ने गठबंधन विवाद पर कसा तंज। नालंदा में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इंडिया गठबंधन की खींचतान पर तंज कसते हुए कहा कि जब गठबंधन स्वार्थ पर टिका हो तो मतभेद स्वाभाविक है। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को कोई हाईजैक नहीं कर सकता, क्योंकि वे अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कार्यकर्ताओं को 2025 में एनडीए की सरकार बनने का भरोसा देते हुए चुनाव की पूरी तैयारी करने का आह्वान किया। सम्मेलन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना था। भारत ने ओमान को 21 रनों से हराया। सैमसन और अभिषेक की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ओमान की जुझारू पारी बेकार।
भारत ने एशिया कप 2025 के आखिरी लीग मैच में ओमान को 21 रनों से हराकर जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 188 रन बनाए। संजू सैमसन ने 56 रन और अभिषेक शर्मा ने 38 रन की तेज पारी खेली, जबकि अक्षर पटेल ने 26 रन जोड़े। ओमान के कलीम और फैसल ने 2-2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 167 रन बनाए। आमिर कलीम 64 रन पर और हम्माद मिर्जा 51 ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके। भारत की ओर से हार्दिक, अर्शदीप, हर्षित और कुलदीप ने एक एक विकेट झटके। इस जीत के साथ भारत ने लीग स्टेज का अंत शानदार तरीके से किया। त्योहारी सीजन में सोने चांदी के दाम में हुई बढ़ोतरी। त्योहारी सीजन में सोने चांदी के दाम तेजी से बढ़ने से लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। धनतेरस और दिवाली पर इनकी खरीदारी शुभ मानी जाती है, लेकिन बढ़ते दामों से बाजार में सुस्ती दिख रही है। फिर भी एक्सपर्ट मानते हैं कि लोग हल्के वजन के आभूषण जरूर खरीदेंगे, क्योंकि सोना चांदी हमेशा फायदे का सौदा माना जाता है। बीते दिन पटना में 24 कैरेट सोने के दाम 1,10,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम 1,29,000 रुपए प्रति किलो रहा है। वहीं पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट सोने के लिए 81,000 से 99,200 रुपए और चांदी के लिए 122 से 124 रुपए प्रति ग्राम रहा। यूपीएससी की परीक्षाओं में लागू होगी एआई आधारित फेशियल ऑथेंटिकेशन। यूपीएससी ने अपनी सभी परीक्षाओं में उम्मीदवारों की पहचान के लिए एआई आधारित फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक लागू करने का निर्णय लिया है। एनडीए और सीटीएस परीक्षा में 14 सितंबर 2025 को इसका सफल ट्रायल हुआ, जिसमें उम्मीदवारों के चेहरे को उनके पंजीकरण फॉर्म की तस्वीर से डिजिटल रूप से मिलाया गया। इस तकनीक से पहचान प्रक्रिया केवल 8 से 10 सेकंड में पूरी हो जाती है और सुरक्षा भी बढ़ जाती है। पायलट में 1129 उम्मीदवारों के 2700 से अधिक सफल स्कैन हुए। यूपीएससी का कहना है कि इससे परीक्षा स्मार्ट, सुरक्षित और पारदर्शी बनेंगी। आवश्यक व्यवस्थाओं पर काम जारी है।